हेलो फ्रेंड, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कोकोनट के बिस्किट जो कि हमने दो तरीके से बनाए हैं। बहुत ही इजीली ये घर पर ही बन जाते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन्हें मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अल-अहद किचन और मैं हूं आपके दोस्त अमीरा सैफ़ी। तो बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चीनी है, उसका एक हमें पाउडर तैयार कर लेना है। तो मिक्सी के जार में ये बहुत ही आराम से बन जाता है पाउडर, लेकिन हमें जो पाउडर है वो बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल पाउडर हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पाउडर हमने बना के तैयार करा है। बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए, अगर दरदरा होगा तो बिस्किट खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने पिसी हुई चीनी का पाउडर लिया है, 1 कप। चीनी आप अपने थोड़े टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने लिया है। एक लिया है हमने बटर को हमने फ्रीज़ में रख दिया था। आप चाहें तो इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी हो या बटर हो उसको पहले हम फ्रीज़ में रख लेंगे, उसके बाद ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने हैंड मिक्सर लिया है, इससे हम चलाते हुए इसकी एक क्रीम सी तैयार कर लेंगे। आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक बीटर हो आप उससे भी बीट कर सकते हैं, लेकिन ये हैंड मिक्सर से भी अच्छे से बीट हो जाता है। बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कि 10 से 15 मिनट आराम से इसको लग जाते हैं। तो इसी तरीके से एक ही राउंड में घुमाते हुए हमें इसकी एक क्रीम तैयार कर लेनी है। जितनी अच्छी तरीके से हम क्रीम और मक्खन को, यानी कि चीनी के पाउडर को और मक्खन को फेंटेंगे, इतनी ही अच्छी हमारे बिस्किट सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं हमारी क्रीम तैयार होने वाली है, यानी कि बिल्कुल इसने अपना रंग चेंज कर दिया है। बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम की तरह ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो सूखा सामान है जैसे कि मैदा वगैरह वो हम अब छान कर डालेंगे। बरसात का मौसम चल रहा है तो आराम से इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी आटा या मैदा या सूजी वगैरह को बिना छाने इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो हमने 1.5 कप ले ली है मैदा, आधा कप लिया है आधी चम्मच लिए है हमने बेकिंग पाउडर और चुटकी भर लिया है हमने बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग हैं, हिसाब से ही लेना, जैसे मैंने आपको बताया है आप ऐसे ही लें। अब इन्हें छान लेंगे। अब सारा सामान छानने के बाद हम लास्ट में डालेंगे गोले का बुरादा। ये भी हमने 1.5 कप लिया है। इसको भी हम पहले देखकर ही डालें, इसमें भी कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो स्पून की सहायता से हम आराम से सारा ही सामान मिक्स कर लेंगे। हमें बिस्किट बनाने के लिए जो डो तैयार करना है वो हल्के हाथों से ही हमें इसके डो की तैयारी करनी है। बिल्कुल भी टाइट हाथों से इसका डो तैयार नहीं करना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से सारा सामान हम मिक्स करेंगे। ऐसे नहीं करना है जैसे कि आटा गूंथते हैं रोटियों के लिए, इस तरीके से हमें इसे डो तैयार नहीं करना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसका डो तैयार करना है। अगर आपको लगे थोड़ा सा बिखर रहा है, यानी कि जुड़ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर लें। तो ये हमने 2 से 3 चम्मच हमने दूध का इस्तेमाल करा है, लेकिन इससे ज़्यादा दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो जो हमारे बिस्किट हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगे ज़्यादा ही बिखर रहा है, बन नहीं पा रहा है डो, तो हल्का सा इसमें घी डाल लें, दूध ना डालें। तो बस इसी तरीके से हमारा डो अब होने लगा है तैयार। आप देख सकते हैं हल्का सा दूध डालते ही हमारा डो अब आपस में जुड़ गया है। अब हमें यहीं से डो को तैयार करके, बिल्कुल आप देख सकते हैं मैं कितने हल्के हल्के हाथों से इसको तैयार कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से तैयार करके हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। इधर अपना इसकी बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने एक प्लेट लिया है, इसमें हल्का सा हम पहले घी लगा लेंगे, जिससे कि हमारे बिस्किट हैं इसके अंदर चिपकेंगे नहीं। तो हमने ये ब्रश लिया है, हम ब्रश से इसको फैला देंगे सभी घी को। आप चाहे तो हाथ से भी फैला सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें घी लगाने के बाद हम थोड़ी सी इसमें जो मैदा है उसको हम डस्ट कर देंगे।
अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप मैदा की जगह बटर पेपर का यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप मैदा लगाकर भी इस तरीके से काम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैदा को डस्ट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम निकाल लेंगे। तो लीजिए, ये तो तैयार हो चुका है हमारा प्लेट। तो अब हम अपने बिस्किट तैयार कर लेते हैं। तो आराम से कोई भी चम्मच वगैरह सेट कर लें जिससे हमें अपने बिस्किट तैयार करने हैं, इससे कि हमारे जो बिस्किट हैं बिल्कुल एक ही साइज़ के बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा डो लेना है और हल्के हल्के हाथों से हमें बिस्किटों को तैयार कर लेना है। पूरी ही वीडियो में मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि हल्के हल्के हाथ से करने हैं, हल्के हल्के हाथ से करना है, क्योंकि ये हल्के ही हाथ से अच्छे ही बनते हैं। हल्का सा भी हमने इनके ऊपर प्रेशर दिया तो ये सही से नहीं बनेंगे अच्छे, यानी कि खस्ता या सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो बस इस तरीके से बिस्किट बनाने के बाद हम इन्हें सूखे हुए गोले से इसे डस्ट कर देंगे, यानी कि ऊपर से इसके ऊपर हम गोला लगा देंगे जो सूखा गोला है, और हमारे इस तरीके से बिस्किट तैयार हो जाएंगे। तो बेकिंग ट्रे में हम सभी बिस्किटों को बनाकर तैयार करके लगा देंगे। बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ मेरे बच्चों को बनाते ही इसको बिल्कुल चट कर जाते हैं, उन्हें बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं और मेरे बच्चे इसकी रोज़ डिमांड करते हैं, मम्मा बिस्किट बना के मुझे हमें खिलाएं, बिस्किट बनाकर हमें खिलाएं। तो मैं उनके लिए अक्सर बनाती ही रहती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो लीजिए, इसी तरीके से 2-2 इंच की दूरी पे हम सभी बिस्किटों को लगाकर तैयार कर देंगे, क्योंकि बनने के बाद ये बिस्किट अपना साइज़ बड़ा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम ट्रे के अंदर, यानी कि प्लेट वगैरह में हम लगा देंगे। कोई स्टील का प्लेट हो, सिल्वर का प्लेट हो तो आप उसमें लगा देना। मेरे पास यही वाला प्लेट था तो मैंने इसी के अंदर लगा दिए हैं। इधर कढ़ाई भी हमारी अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है। तो ये ऐसा कोई स्टैंड वगैरह रख कर हाथ को बचाते हुए रखना है बिल्कुल भी, क्योंकि इस टाइम कढ़ाई हमारी गर्म है, हाथ जल सकता है। तो बिल्कुल इस तरीके से स्टैंड को रख देना। मैंने उल्टा करके रखा है क्योंकि ज़्यादा ही ऊंचा हो रहा था। और लास्ट में रख देंगे ये अपने हम बिस्किट, और अच्छे से हम इनको कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए हम इनके पकने के लिए छोड़ देंगे। आराम से इनमें 20 मिनट लग जाते हैं। तो इसी तरीके से सारे बिस्किट हमने इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। बस इस तरीके से तैयार करने के बाद बस अब मैंने बेक करने की तैयारी में लग जाएंगे। तो पहला बैच तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आराम से इसे हमें 20 से 25 मिनट लगे हैं और इससे कम लगते भी नहीं हैं। इतने ही टाइम में ये बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बनकर तैयार हो चुके हैं और पीछे से भी कितना अच्छा कलर आ गया है और बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं हैं, यानी कि इनमें दरार आ चुकी है, यानी कि ये अब बनकर रेडी हैं। तो इसी तरीके से हम सारे ही बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे और गर्मा गर्म खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो लीजिए, एक तरह के तो बिस्किट हमारे हो गए हैं तैयार। अब हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम लगाकर इनको तैयार कर लेंगे बिस्किट को।
तो हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। तो लीजिए, हमारे प्रीहीट वाले बिस्किट तो बनकर तैयार हैं, जो कि हमने बेकरी स्टाइल में बनाए हैं। आपको मैं एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितने बढ़िया बनकर ये तैयार हुए हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब फाइनली हमारे एक तरह के बिस्किट तैयार है। अब हम दूसरे बिस्किट बनाकर तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने लिए है ये मैदा को भी छान लेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया है कि बिना छाने बिल्कुल भी मत लेना, चाहे पैकेट की सामान क्यों ना हो, क्योंकि बिल्कुल बरसात का मौसम चल रहा है, कीड़े हो सकते हैं। ढाई सौ ग्राम मैदा ली है और ये लिए हमने 50 ग्राम करीब लिए हमने सूजी, बारीक वाली सूजी है, इसको भी छान लेंगे। आधा गिलास के करीब लिए हमने पिसी हुई चीनी हमने पहले ही ज़्यादा पीस ली थी, क्योंकि हमें दो तरह के बिस्किट बनाने थे। 1 कप के करीब लिया है हमने मिल्क पाउडर, इससे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप इसकी जगह खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 1 कप गया इसमें कोकोनट का बुरादा। अब इन सारे सामानों को भी हम मिला देंगे। इसके बाद हम इसका भी हम डो तैयार कर लेंगे। तो हमें इसके अंदर डालना है मोइन, तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। तो थोड़ा सा पहले डाल देंगे इसके अंदर घी और सभी सामान को हम मिलाकर देख लेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगे कम है घी इसके अंदर, तो वो हम बाद में डाल लेंगे, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो जो घी ज़्यादा डल जाता है तो हमारे बिस्किट बिल्कुल भी बनते नहीं हैं। और जब हम इनको फ्राई करते हैं तो फ्राई करते टाइम वो बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो घी भी ज़्यादा नहीं डलना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा ही घी डालेंगे और सारा सामान मिक्स करके देख लेंगे। अगर बाई चांस आपको लगे कि घी इसके अंदर कम है तो वो बाद में डाल लेंगे। तो मैंने 50 ग्राम के करीब ही मैंने इसके अंदर घी डाला है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मोइन हमारा परफेक्ट है। तो बस अब हम इनको गूंद लेते हैं। तो गूंदने के लिए मैंने ये दूध का इस्तेमाल करा है। आप इसकी जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब दूध से आटा गूंदता है तो वो थोड़ा सॉफ्ट गूंदता है और बहुत ही बिस्किट खाने में अच्छे लगते हैं। तो हमें एक डो तैयार करना है। तो डो जो हमें तैयार करना है वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए और ना बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है। हल्का सा मुलायम ही रखेंगे डो को, तो बाद में वो खुद ही टाइट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी सूजी होती है वो दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी तरीके से ये हमारे हो गए दूसरे बिस्कुटों का डो तैयार। तो बस इसी तरीके से गूंद कर अब इसको भी हम आधा घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी। और इस टाइम हमने जो डो है वो थोड़ा सॉफ्ट रखा है। तो आधा से पौन घंटा हो चुका है। देख सकते हैं आप डो हमारा टाइट हो चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है। तो सूजी अपने अंदर
पानी या दूध जो भी होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बस एक हमारा टाइट सा डो तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें 1-2 मिनट के लिए दोबारा गूँध लेंगे, एक लचीला सा डो तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी बड़ी-बड़ी लोइयाँ बना लेंगे और अपने बिस्किट तैयार करेंगे। तो कोई भी आप चकला वगैरह ले लें या इस तरीके से सब्ज़ी काटने वाला ये चॉपिंग बोर्ड ले लें। तो मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है। थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हमने तिल डाल दिए हैं। जब इसके ऊपर हम अपनी जो बिस्किट तैयार करेंगे तो वो बिस्किट के ऊपर लग जाएगा, चिपक जाएगा और हमारे बिस्किट देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से हम बेलन से एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। तो देखिए तिल कितने अच्छे से लग चुके हैं। तो इस तरीके का कोई ग्लास हो या कोई कुकीज़ कटर हो आपके पास तो आप उससे भी काट सकते हैं, लेकिन ईज़िली घर में ग्लास तो सभी के होते हैं। तो जो ग्लास हैं उनकी जो किनारी हैं बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, तो इसी से सबके बिस्किट अच्छे से कट जाते हैं। तो ये मैंने ग्लास से यानी कि गोल वाले बिस्किट बनाए हैं। अगर आपके पास कुकीज़ कटर हो तो आप किसी भी डिज़ाइन के इन्हें बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बिस्किट ही काट लेंगे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो हमने दूसरा बैच भी काट लिया है और इसी तरीके से हमारे सारे बिस्किट। तो लीजिए सभी बिस्किट कट कर तैयार हैं। अब अभी हम इन्हें करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए ये हमने तेल को गरम कर लिया है। तेल हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है, मीडियम आंच ही रखनी है जिससे कि ये आराम आराम से पक जाएं और जले नहीं, क्योंकि जो मीठे बिस्किट होते हैं वो जल्दी से जलने शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारी गैस की जो आंच है वो हमें मीडियम ही रखनी है और उलटते पलटते हमें अपने जो बिस्किट हैं वो तैयार कर लेने हैं। बस सुनहरी सा कलर आ चुका है। अब बस हमें इन्हें निकाल देंगे तेल से। लेकिन इन्हें तलने के लिए आपको सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको रिफाइंड ऑयल या फिर घी का ही इस्तेमाल करें। तो बस इसी तरीके से सभी बिस्किट हम फ्राई कर तैयार कर लेंगे। फोक से थोड़े से इसमें हम सुराख कर देंगे ताकि हमारे बिस्किट हैं फूले नहीं। तो दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना घर पे कितनी ही इजी तरीके से ये बन पा रहे हैं और खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन्हें बनाकर एयर टाइट डब्बे में भरकर भी रख सकते हैं। आप आराम से महीने भर भी खा सकते हैं। अगर कोई त्योहार हो आप त्योहार पे भी बना सकते हैं। बहुत ही देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। क्योंकि हमने बिल्कुल मोइन जो हमने इसके अंदर परफेक्ट डाला है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी घी अगर ज़्यादा डल जाता है तो बिल्कुल भी कढ़ाई से निकलने भारी हो जाते हैं और आपका जो तेल है उसे भी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपको बनाते टाइम मोइन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि मोइन बिल्कुल एक साथ भर के नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालें
आटे में मिला के देख लें, मुट्ठी बना के देख लें। अगर मुट्ठी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है तो मोइन हमारा परफेक्ट है, तभी हमारे ये वाले बिस्किट अच्छे बनेंगे। नहीं तो अगर ज़रा सा भी मोइन ज़्यादा हो जाएगा तो बिस्कुट बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, बिगड़ जाएंगे। तो लीजिए, हमारी बिस्किट तैयार हैं दोनों तरीके के। आप चाहें तो इन्हें प्रीहीट वाले बना सकते हैं, कोकोनट के बिस्किट, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और आप फ्राई वाले भी बना सकते हैं। आप इन्हें कुंडों की न्यास के लिए, मुहर्रम की न्यास के लिए बना सकते हैं। तो कितने खस्ता और भुरभुरे बनकर ये तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आराम से कितने तरीके से बिखर रहे हैं। बिल्कुल भी टाइट नहीं बने हैं कि खाए नहीं जाए, ऐसे नहीं बने हैं, बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ।